एलिमेंट से मिला के पैटर्न बना लिया। अब देखो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, हमारा क्या टॉपिक चला है, रिपीटिशन। जो चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। ठीक है, ये हम उसने उसने यहाँ पे जो बात की कि रिपीटिशन कैसे होती है, वो ये आपने अक्सर देखा होगा बॉक्सेस के ऊपर या कंपनीज ने अपने ब्रांड ने उन चीज़ों के ऊपर जो है वो रिपीटेशन की होती है, हल्की सी सटल सी, जो हम पैकेजिंग के अंदर भी देखेंगे जब करेंगे। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, ये मैं कुछ वैसे शेप्स बनाने लगा हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि अलाइनमेंट का मकसद क्या होता है। अब ये हमारे पास शेप है, अलाइनमेंट का क्या मसला है? मैं अगर यहाँ पे रूलर्स ऑन कर लूँ, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये रूलर है, आप समझो ये आपकी जो है ना वो इस जगह पे ये आपकी बाउंड्री है। अब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेंटर है। ठीक है, लेफ़्ट है, सेंटर है, और ये इस जगह पे हमारे पास जो है ना वो राइट है। अगर तो आपकी सारी चीज़ें इस साइड से बराबर हो रही हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ें अगर वो इस साइड पे बराबर हो रही हैं, तो आप क्या कहोगे? दे आर लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, इस साइड से बराबर है, इधर से आपको नहीं फ़र्क के बराबर हैं या नहीं है, या कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी हमारे पास चीज़ होती है सेंटर अलाइंड। ठीक है, ये देखो, अब ये सेंटर से बराबर हैं, इधर से और इधर से जितनी मर्जी स्पेस होगी आपको नहीं, वो एक सेंटर पॉइंट पे इस जगह पे आके, इस जगह पे आके वो इकट्ठी हो गई। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे सेंटर में है, और अगर मैं इन्हीं को राइट अलाइन कर दूं यहाँ पे, तो ये देखो, ये अब इस साइड से बराबर हो गई हैं, इस साइड से बराबर हो गई हैं, और इस साइड से हमें नहीं फ़र्क के बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तरह की मेजर अलाइनमेंट्स होती हैं। इसके अंदर सब कैटेगरीज टेक्स्ट में क्या है, कैसे होती हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे या बाद में अगर मिस भी होता है। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और हम जो है ना इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और सेम इसकी 2-3 कॉपीज ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फॉन्ट है मेरे पास क्या है? लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है, इस साइड से जूम कर देता हूँ, और इसकी फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा हम थोड़ा सिंपल फ़ॉन्ट ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से नज़र आती रहें। लेट्स से ये वाला फ़ॉन्ट ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा मज़ीद स्पेस दे देता हूँ। ये लेफ्ट अलाइंड है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, और इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये फॉन्ट इस तरफ से बराबर है, ये सेंटर में है, ना इधर से बराबर ना इधर से बराबर, बस सेंटर में उसने इकट्ठा कर दिया उसको, और ये लेफ्ट साइड से है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट, सेंटर और राइट की तीन तरह की अलाइनमेंट मेजर होती हैं। इसके अंदर मजीद भी है कि यार ऊपर से सारा बराबर हो, या फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड टेक्स्ट है, या जैसे ये देख लो। ठीक है, इससे मजीद चीज़ें ज़्यादा बहुत ही कम जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ज़्यादा जगह पे नहीं होती। ठीक है, उसके बाद रिपीटेशन जो है ना वो जो है ना यूज़र को बता रही होती है कि वो स्टिल सेम जगह पे फिर रहा है, या एक ही ब्रांड की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। रिपीटेशन के डिज़ाइन के फॉर एग्जांपल एक जो है वो ब्रांड की कोई पैकेजिंग है, जब तक वो उस पैकेजिंग पे रहेगा, या एक पैकेजिंग है या उसके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट पे उन्होंने सेम तरह का पैटर्न रिपीट किया हुआ, तो जब जब यूज़र वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसको पता लगेगा कि यार ये सेम कंपनी की है। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं ये हम अब देखेंगे अगर टाइम मिला तो। ये ग्राफिक डिज़ाइन का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ रिपीटेशन में इसने बताया। डिफरेंट तरह के पैटर्न होते हैं, एफ डिज़ाइन पैटर्न है, या सिंगल कॉलम है, या डबल कॉलम है, वेब डिज़ाइन के अंदर पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की हम बात कर चुके हैं कि आवर माइंड्स आर लाइक टू इमेजिन स्ट्रेट लाइन ग्रिड्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सिमेट्रिक स्पेसिंग हो गई, या नेविगेशन बार टेक्स्ट की हम स्पेसिंग देख चुके हैं, अलाइनमेंट देख चुके हैं। जब आप इस पे काम करोगे
तो आप मज़ीद इसके अंदर देख सकोगे कि यार इसको हम कैसे मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट की एग्जांपल इसने दिखाई भी है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी हमारे पास क्या चीज़ है? क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार आप देखो ना, जब आपने क्रिकेट मैच देखा हो या कोई मैच देखा हो, उसमें क्या करते हैं वो टीम वाले आपस में कोई मशवरा करने के लिए ना इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो आपको लग रहा होता है यार ये एक ही टीम के बंदे हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी जब हम कुछ चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वो लग रहा होता है कि यार ये ना एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। ठीक है, जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग या वाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि आपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा रखनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि देखो आप यहाँ पे, आपको फॉर एग्जांपल यही स्लाइड में अगर दिखाऊं, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो स्पेस की है वो मैं आपको जो है ना वो लेट्स सी, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल के होम पेज पे, ये देखो ये स्पेस की बेस्ट एग्जांपल है। सिर्फ सेंटर में उसने जो है वो थोड़ा सा सर्च बार दिया हुआ है, बाकी सारी स्पेस ही। दिस इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ए गुड डिज़ाइन। एक गुड डिज़ाइन वो होता है जिसमें स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है ना वो डिज़ाइन स्कीमेबल होगा, एक चीज़ें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रही होंगी। ठीक है, या हम इस डिज़ाइन के अंदर जाके देखें, देखो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे एक टर्म सर्च करूँ, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स, लेट्स से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें से इसने जो एग्जाम्पल्स दी होंगी वहाँ पे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये देखो गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन, इसमें क्या चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। यहाँ पे इसने छोटा लिखा हुआ है, ये इसने बड़ा करके लिखा हुआ है, या देखो इक्वल स्पेसिंग नहीं दी हुई। ठीक है, इसी तरह से ये भी हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको हम अगर उधर ले जाके, अगर हम इलस्ट्रेटर के अंदर ले जाके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें मज़ीद ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, वो ये हैं। ठीक है, ये लेआउट हमने पढ़ लिया। लेआउट डिज़ाइन का कैसे होता है ये हम बात करेंगे इस पे मज़ीद। अलाइनमेंट हमने पढ़ ली, हायरार्की हम पढ़ेंगे, रिपीटिशन हमने पढ़ ली, बैलेंस भी हम पढ़ेंगे, डिज़ाइन का बैलेंस कैसे होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी पे हम अभी हैं, कलर पे हम बात करेंगे, कंट्रास्ट पे हमने बात कर ली, नेगेटिव स्पेस। हाँ, नेगेटिव स्पेस की मैं बात कर रहा कि स्पेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर, कि अगर आप डिज़ाइन में स्पेस नहीं दोगे तो वो चीज़ें एक दूसरे के अंदर घिचमिच हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, देखने वाले को मुश्किल से डिफ्रेंशिएट होगा उसके अंदर। जब आप ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना क्या चीज़ हो गई, प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या है? अब मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक नया आर्टबोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये मैंने कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लिए, इनको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो एक ये है, इसकी मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, एक कॉपी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और एक कॉपी जो है वो इसके साथ इधर करके बना लेता हूँ। अब आप अगर दूर से देखो तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक चीज़ दूसरे से डिफरेंस कितनी है। आपको ये लग रहा है कि यार दिस इज़, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ये एक यूनिट है और ये इनके कुछ करीब के लोग लगते हैं। ठीक है, ये लगता है कि इनके कोई जानने वाले हैं या इनका कोई इनसे रिलेशन है, तो ये इसके करीब करीब हैं। जबकि ये चीज़ें आप देखोगे यार ये थोड़ी सी दूर है, ये अलग लोग हैं, ये अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग। तो इनके अंदर जितने ज़्यादा स्पेसिंग होगी या कोई डिज़ाइन एलिमेंट आपका जिससे जितना दूर होगा तो वो उससे उतना अलग दिखाई देगा, जबकि जितना करीब होगा वो उतना उसका करीबी लगेगा। ठीक है, करीबी मतलब कि उसका लगेगा इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमिटी। ये हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वो वाइट स्पेस की बात करेंगे। और हमारे पास जो है वो हम जो हमने चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी रह गई हैं, लेआउट की। लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने जब सीखा तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की डिज़ाइन के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हम उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेआउट का। आपने जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाना है, आपने उस डिज़ाइन को कंसीडर करना है कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आपके पास डिविजन्स हुई हुई हैं।
ठीक है, अब जैसे मेरे पास जो है ना वो मैं कहता हूँ जी ये मैंने इस एरिया के अंदर एक डिज़ाइन बनाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये मेरे पास एक बड़ा सारा बॉक्स है। ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ा सारा बॉक्स है, इसको मैं जो हूँ वो इधर से हम अलाइन कर लेते हैं। और जो अब मैं एक छोटा बॉक्स लेता हूँ, अब इस बॉक्स के अंदर आपने सारी चीज़ें बनानी है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, एक ये मैंने बॉक्स लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और बड़ा बॉक्स लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऐसे बॉक्स लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ऐसे बॉक्स लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं दो छोटे छोटे ऐसे कर सकते हो, या आप इस तरह की, मैं आपको सब डिवीजन करके दिखा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, हम इनको अलाइन बाद में कर लेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो एक बड़ा बॉक्स था जिसके अंदर हमने छोटे छोटे बॉक्स जो हैं वो लगा दिए। अब मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ इसके, ताकि ये ले जी। अब ये बॉक्स कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपने डिज़ाइन को बॉक्सेस में जब डिवाइड कर लोगे ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी यहाँ मेरा लोगो आ जाएगा, यहाँ मेरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये आप माइंड में भी बना सकते हो या प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी बना सकते हो, आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ लोगो आ गया, पिक्चर आ गई, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे मज़ीद टेक्स्ट आ जाएगा या मज़ीद चीज़ें आपने, तो आप डिफरेंट चीज़ों के लिए एक डिज़ाइन को डिवाइड कर सकते हो बॉक्सेस के अंदर। लेट्स सी, हम एक डिज़ाइन उठा के लाते हैं जी यहाँ से, जो कि हम उसके ऊपर जो है ना वो देख लेते हैं कि उसको कैसे किया जाएगा। लेट्स सी, ये वाला हम एक फॉर एग्जांपल ये वाला डिज़ाइन सिंपल सा उठा लेते हैं ताकि आपको इसके अंदर आसानी हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये एक जो है ना एक कंप्लीट बॉक्स है। अब मैं सिर्फ आउटलाइंस लगाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको आउटलाइंस नज़र आती रहे। ठीक है, एक इसके अंदर ये है। ठीक है, फिर एक ये बॉक्स है, फिर एक ये बॉक्स है, फिर एक ये बॉक्स है। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हो कि एक बॉक्स ही बैकग्राउंड में जो डिज़ाइन एज ए डिज़ाइन एलिमेंट इसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन को इस तरह से, अब आप ये भी देख सकते हो कि मैं अगर इन सबको फिल दे दूँ ना, तो आपको पता लग जाएगा ये डिज़ाइन लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है या राइट अलाइंड है। ठीक है, मैं इन दोनों के साथ को फिल दे देता हूँ। ठीक है, अब आप जो है वो मुझे बताओ कि यार ये जो है ये कौन सा, ये सेंटर है, लेफ्ट है या राइट अलाइन है। अलाइनमेंट को हमने पढ़ा थोड़े पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो है वो सेंटर्ड अलाइन डिज़ाइन है। ठीक है, सेंटर्ड अलाइन डिज़ाइन है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, तो ये वहाँ भी अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस तरह से डिज़ाइन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट कि आपने लेआउट कैसे देना है उसको। ठीक है, अब हमारे पास आती है हायरार्की। डिज़ाइन में हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन में हायरार्की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी डिज़ाइन के अंदर वो उतनी फोकस में आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला डिज़ाइन हम जो है ना वो इसको स्टडी करते हैं, इसको कॉपी करके हम इसके अंदर अपनी फाइल के अंदर जो है वो ले आते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लेट्स सपोज हम डिज़ाइन को ना परसेंटेजेस के अंदर लेट्स सपोज डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ये देखो, एक 50% इसका पार्ट ये है, वही बॉक्स में अगर आप डिवाइड करो, और 50% इसका पार्ट ये है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो सब डिवीजन आएगी। मैं थोड़ी सी डार्क कर दूँगा कि आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखो, ये 50-50 डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा पार्ट इमेज का है। जो चीज़ जितनी बड़ी होगी वो उतनी हायरार्की, तो आधे डिज़ाइन के ऊपर तो इमेज ही आ रही है। फिर उसके अंदर सेकंड नंबर पे जो चीज़ बड़ी है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास ये वाला जो है वो लेट्स सी ये वाला फॉन्ट है।
ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रहा है। फिर थर्ड नंबर पे जो सबसे चीज़ हमारी फोकस में जाएगी वो ये वाली होगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे वो ये वाला बटन होगा। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास जो है वो ये लोगो आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिंग पूरा करने के लिए, डिज़ाइन को ब्यूटीफुल करने के लिए ऐड, वो हमारे बाद में आते हैं। ठीक है, आपने कभी भी डिज़ाइन के अंदर शुरू में ही एलिमेंट्स ऐड करने शुरू नहीं कर देने, पहले आपने मेजर डिज़ाइन कंप्लीट करना है। लाइक इमेजेस हैं या टेक्स्ट है या जो चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ऐड करनी है। उसके बाद जो स्पेसिंग बच रही है उसको ब्यूटीफुल करने के लिए आप डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे इसने ये रिपीटेड पैटर्न ऐड किया हुआ है, अगर आप पहले ये ऐड कर दोगे ना तो आपको बाद में मेजर डिज़ाइन कंप्लीट करने के अंदर कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हायरार्की का। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम जो है ना वो ये मैं इधर ले आता हूँ, इसको ले आते हैं। ठीक है, को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इधर डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया, इसका वाइट कर देते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, इसी तरह आपने देखा कि अब अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा ना ये नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब कलर सेम होता जाएगा ना जितना, उनका कंट्रास्ट ज़ीरो हो जाता है। कंट्रास्ट ज़ीरो होने से क्या होता है, वो चीज़ गुम हो जाती है या वो कम नज़र आती है। अब देखो टेक्स्ट इधर पड़ा है, ये देखो, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको शो भी हो रहा है और मैं इधर निकालूंगा तो टेक्स्ट नज़र आएगा। लेकिन चूँकि कलर उसका सेम हो गया, कंट्रास्ट ज़ीरो हो गया, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एक मैंने टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक और टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, अब ऐसे मैंने आपको डिज़ाइन गुम कर दिया। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन गायब होगा। अब थोड़ी देर बाद जब कोई बंदा पहली दफ़ा डिज़ाइन को देखेगा, अब अगर दूर से आप देखो, आप डिज़ाइन को ना हमेशा जब भी ब्रांडिंग करो, कोई भी डिज़ाइन करो, डिज़ाइन को जूम आउट करके भी देखना है कि यार दूर से थोड़ा कैसा लगेगा। ठीक है, पास है तो अब मैं हर चीज़, अब दूर से आप देखो, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आ रही है, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से साइज जिसका बड़ा होगा। इसका 178 है, इसका 197 है, इसका साइज बड़ा है। सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे ये नज़र आ रहा है और चौथे नंबर पे ये, इस पे फोकस एंड पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हायरार्की होती है कि आपने ऑर्डर बनाना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप सबसे बड़ी रखोगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह आपकी हायरार्की क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे इसने ये बनाया हुआ, पहले फोकस पे ये, दूसरा इस पे, थर्ड इस पे, चौथा इस पे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बैलेंस। डिज़ाइन बैलेंस कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लेट्स सी हम डिफरेंट डिज़ाइन को अगर स्टडी करें तो डिज़ाइन बैलेंस कैसे होता है। आपने स्पेस को और जो है ना, अभी हम अपने उसके अंदर देख लेते हैं, या मेरे पास यही अगर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं जो है ना वो बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स डिज़ाइन किया। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये डिज़ाइन मेरे पास एक तरह से बैलेंस हो गया है। वो कैसे हुआ है कि इधर इधर भी डिज़ाइन है, इधर भी डिज़ाइन है, और इधर इस जगह पे, इस हॉरिजेंटल के अंदर या वर्टिकल डायगोनल के अंदर इस जगह पे इधर भी स्पेस है। ये एक दूसरे को, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। डिज़ाइन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अगर ये मैं इस जगह पे ला के रख दूँ थोड़ा सा इधर करके, अब आप डिज़ाइन देखो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे, आपको नहीं समझ आएगी, ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर रख दूं। ठीक है, अब इन दोनों डिज़ाइन के अंदर आप खुद ही ये चीज़ देखो कि ये वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्यारा लगेगा क्योंकि ये बैलेंस्ड आउट डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन प्यारा नहीं लगेगा। ठीक है, शुरू में आपको शायद लगे क्योंकि आपकी डिज़ाइन आई नहीं बनी होगी, डिज़ाइन आई बनते बनते थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, या मैं इसको जो है ना और ही बिल्कुल यहाँ पे ला के लगा दूँ तो वो डिज़ाइन जो है वो ये भी स्पेस, ये भी स्पेस, ये स्पेस, तो शायद इस स्पेस से बैलेंस हो जाए। लेकिन इसको आप किससे बैलेंस करोगे?